जरा सोचिए, अगर किसी जेल में महिला कैदी के साथ यौन शोषण हो जाए और यौन शोषण का आरोप जेल के बड़े अधिकारियों पर लगे तो फिर सवाल खड़ा होता है। कुछ ऐसा ही रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से मामला सामने आया। आमतौर पर जेल को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भी हाईटेक जेल है और कई कुख्यात अपराधी से लेकर हाई प्रोफाइल लोग सलाखों में बंद है। अलग अलग कैटेगरी के कैदियों के लिए अलग अलग व्यवस्था रहती है, अलग सेल होता है, खासकर महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्था की जाती है। लेकिन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में कथित तौर पर यौन शोषण का मामला सामने आया है। बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले को उठाया और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली। लेकिन इस पूरे मामले पर जब मामला सामने आया, आग की तरह खबर फैलने लगी, तो जेल प्रशासन आनन फानन में एक रिपोर्ट जारी करवाता है और दावा करता है कि महिला कैदी गर्भवती नहीं है। लेकिन पूरे मामले पर सवाल बरकरार था। आखिर में जब न्यायिक जांच शुरू हुई, डालसा ने संज्ञान लिया और कमेटी पहुंची तो खुलासा हुआ कि महिला के साथ यौन शोषण हुआ है। हालांकि पूरे मामले पर अब गंभीर सवाल जेल प्रशासन पर खड़े होने लगे। चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि मामला क्या है और कैसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में कुछ हवस के दरिंदे भी मौजूद थे, जहां पर महिला कैदी को शिकार बना लिया है। बीते 2 दिन पहले यानी रविवार को एक खबर सामने आई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से दावा किया गया कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद एक महिला कैदी के साथ यौन शोषण हुआ और उसे दरिंदगी का शिकार बनाया गया। खबर सामने आई और बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि महिला गर्भवती हो गई है। आरोप बड़े अधिकारी पर था, जेल अधीक्षक और जेलर पर। जिसके बाद देर रात होते होते एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें दावा किया जाता है जेल प्रशासन की ओर से कि महिला गर्भवती नहीं है। उसे सामान्य पेट दर्द हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन यह बात पचने वाली नहीं थी कि आखिर अगर महिला को पेट दर्द हुआ, इसके बाद आनन फानन में देर शाम रिपोर्ट जारी हो रही है, तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसके बाद ही बाबूलाल मरांडी बड़े नेता झारखंड के हैं, कुछ सोर्स है उनके पास, जिसके तहत वह पूरे मामले को लेकर सीएम से एक पत्र लिखकर न्यायिक जांच की मांग की। मामला हाई प्रोफाइल हो रहा था, बड़ा था कि कैसे जेल के अंदर झारखंड में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसके बाद रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने एक जांच टीम गठित किया, तो दूसरी ओर पूरे मामले पर झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एसएन प्रसाद ने संज्ञान लिया और जांच का निर्देश दिया। जिसके बाद सचिव कुमारी रंजना के नेतृत्व में एक जांच टीम जेल पहुंचती है। जेल में पहुंचते ही वहां तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई और फिर उस महिला से जो पीड़ित हैं उनसे एक कमरे में ले जाकर घंटों पूछताछ हुई। पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की गई और रिपोर्ट अब जो अध्यक्ष हैं जस्टिस एसएन प्रसाद, उन्हें सौंपी जाएगी। ऐसे में अगर सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जेल के अंदर महिला के साथ यौन शोषण हुआ है। तमाम बड़े अधिकारी के जिम्मे जेल की सुरक्षा थी, जेल में कैसे तमाम लोगों का ख्याल रखा जाए उसका तमाम चीज इन्हें निगरानी करना था। विधि व्यवस्था जेल के अंदर ना बिगड़े उसकी निगरानी करनी थी। लेकिन यह साहब अब सवालों के घेरे में है और गंभीर आरोप इन पर लगे हैं। साफ तौर पर महिला कैदी ने बताया है कि जेल अधीक्षक और जेलर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके साथ यौन शोषण किया है। जांच कमेटी के सामने अपने साथ हुए दरिंदगी की पूरी बात बताई है। हालांकि अब तक पूरे मामले में गर्भवती होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यौन शोषण के मामले में जेल प्रशासन कटघरे में है। पूरे मामले में अब जस्टिस एसएन प्रसाद रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जेल प्रशासन पर कार्रवाई का आदेश दे दे। अगर बीते कुछ दिन पहले की हम बात करें, खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया था और महिला के गर्भवती होने की बात कही थी। इसके बाद राजनीतिक भूचाल आया। भाजपा ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कटघरे में पूरे जेल प्रशासन को खड़ा किया। सिलसिलेवार तरीके से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने गिना दिया कि
जबकि जो जेल अधीक्षक हैं उन पर कई गंभीर आरोप पहले भी लगे हैं। आप सभी जानते होंगे कि पत्र के अनुसार रांची में बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, मुस्लिम महिला कैदी है, उसके साथ कई महीनों में पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेगनेंसी के बाद उसको अबॉर्ट कराया गया, गर्भपात कराया गया और वापस से जब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया देखने के लिए कि गर्भपात हो गया है कि नहीं, अभी प्रेग्नेंट है कि नहीं, तब यह मामला हमारे संज्ञान में आया और हमने इसको उठाया। हमने यह भी उठाया कि यह मामला केवल जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जेल आईजी सुदर्शन मंडल, जिनकी जानकारी में आने के बाद कार्रवाई करने के बजाय, उचित कदम लेने के बजाय उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, फाइलों को रफा दफा किया, सबूत को मिटाया, जो भी इसके चश्मदीद गवाह आई विटनेस थे उन सबको या तो रातों रात ट्रांसफर किया या खरीदने की कोशिश की या किसी तरीके से डराया। इस तमाम जो प्रकरण है जिसको लेकर के आज जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर का डिफेंस आया है, सफाई दी है और बताया है कि वो बाबूलाल मरांडी जी पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, तो इस व्यक्ति का कितना मान है, यह व्यक्ति कितना सम्मानित व्यक्ति है चंद्रशेखर, इसकी करतूतों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सैकड़ों उदाहरण है इस आदमी के काले चिट्ठे के, पर मैं सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिससे मालूम चलेगा कि किस तरीके से एक टेंटेड क्रिमिनल को हेमंत सोरेन की सरकार ने लगातार महत्वपूर्ण जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर रखा। 2019 में जब यह व्यक्ति देवघर जिले में जिला सुपरिटेंडेंट था तो वहां पर एक महिला शिक्षक ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि पटना के होटल में जाकर के इसने यौन शोषण किया है। हालांकि इस पूरे आरोप पर जेल प्रशासन की ओर से अब तक सफाई नहीं आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि जेल अधीक्षक तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई वारदात जेल के अंदर नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो एक के बाद एक खबर निकलकर सामने आ रही है वह गंभीर सवाल खड़ा करती है और सवालों के घेरे में पूरा जेल प्रशासन आता है। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई जेल प्रशासन पर होती है और पूरे मामले की सच्चाई क्या निकल कर आएगी, आखिर कैसे पूरी कहानी सामने आएगी। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।